नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हैं। पहले दौर की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। मध्य प्रदेश में भी 6 सीटों पर पहले दौर में मतदान हो जाना है। अगर हम देखें तो इस वक्त देश भर में चुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है। गर्मी तेज है, लेकिन चुनावी सरगर्मी उससे ज्यादा तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को नाप रहे हैं। उनके दल के अन्य बड़े नेता, पूरा दल अलग अलग राज्यों में मोदी के 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए जुटा हुआ है। उधर एनडीए को रोकने के लिए इंडिया अलायंस भी खुलकर मैदान में है। उसके जो भी धड़े हैं वो अपने अपने सूबों में तो प्रचार प्रसार और तमाम राजनीतिक जमावट में जुटे ही हुए हैं, लेकिन साथ साथ एनडीए के जो कथित रूप से उनको शंका है, कुशंका है, जो विरोधी दल हैं कि सरकार इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। और 400 पार का मोदी जी हर जगह नारा लगवा रहे हैं, जगह जगह नारे हो रहे हैं कि अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 या उसके पार। इसको लेकर संदेह शंका ये जतलाई जा रही है कि ऐसे हालात नहीं है, हालात विपरीत हैं और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और इनके जो आका हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और किसी भी स्तर पर जाने को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो से अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को लेकर पहली सीट मिलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। खबर यह है कि खजुराहो में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। अब नामांकन निरस्त हो जाना यानी बीजेपी को इस सीट से वॉकओवर जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि अभी कलेक्टर ने इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन प्रत्याशी जो वहां की रही है समाजवादी पार्टी की, उनके पतिदेव का बयान सामने आ गया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए पहले आप उन्हीं की जुबानी की क्या कुछ हुआ है, उनकी पत्नी का नामांकन किस कारण से रद्द किया और उनकी आगे की रणनीति क्या है। सुनिए आप उसको, फिर हम आगे की बात करेंगे। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो ख़राब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फार्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 वजह से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। नगर पालिका चुनाव में कलेक्टर दबाव में है। नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते थे। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं। एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा, हर हालत में लड़ेगा। तो ये थे मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव। वे भी चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार जीता भी है उन्होंने चुनाव, और साथ साथ वे फरमा रहे हैं कि उनकी पत्नी के नामांकन को किस तरीके से निरस्त किया गया है। वो ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए वे कोर्ट जा रहे हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करना पड़े, करने वाले हैं। पूछा गया कि कलेक्टर तो अभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये बता दिया गया है कि आपका नामांकन अधूरा है। वो ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि यदि नामांकन जब हम कल जांच चल रही थी उस वक्त भी इस चीज को क्लियर किया जा सकता, लेकिन
कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो चुनाव अमला है वो दबाव में काम कर रहा है, ऐसे आरोप दीप नारायण यादव लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि वो वक्त रहते यदि हमें बताते तो हम आपत्तियों को दूर कर देते, और आज भी जब नाम निर्देशन पत्रों की छानबीन हो रही थी उस वक्त भी क्लियर किया जा सकता था, पहले भी किया जा सकता था, लेकिन सूचना खुद दीप नारायण यादव की ओर से यही है कि नामांकन निरस्त हो गया। ये इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बड़ा झटका इसलिए कि मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से एक सीट खजुराहो अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने दी थी, और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये बड़ा साइडबैक हम कह सकते हैं, मान सकते हैं। मध्य प्रदेश में यदि जिस तरीके की सूचना स्वयं प्रत्याशी के पतिदेव दे रहे हैं, अभी आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है, तो इसे मान लिया जाए तो ये मानिए कि अब खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का रास्ता बेहद बेहद आसान हो गया है। वहां औपचारिकताएं तो होंगी क्योंकि कई उम्मीदवार अभी चुनाव मैदान में है, कोई निर्दलीय के तौर पर है और साथ साथ डमी फॉर्म भी भरे गए हैं, लेकिन डमी फॉर्म को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती है वो थोड़ी देर में साफ होगी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बड़ा विवाद चल रहा है। सुबह से विवाद बना हुआ था और विवाद होते होते जब नाम निर्देशन पत्रों की छानबीन जांच के बाद जो स्थिति बनी उसको बयां खुद दीप नारायण यादव ने कर दिया है, जो सपा प्रत्याशी के पतिदेव हैं, और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है। अखिलेश यादव के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दुख पहुंचाने वाली बात उनके लिए होगी, उनके दल के लिए होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ये खजुराहो सीट है ये उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो हिस्सा है वहाँ है ये सीट, और बुंदेलखंड का जो इलाका है यूपी और मध्य प्रदेश दोनों में लगा हुआ है, और जो ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ समाजवादी पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन करती रही, और उसी के तहत यहाँ एक अलायंस हुआ था और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहाँ उतारा ही नहीं है, और नाम निर्देशन पत्र भरने और तमाम जो औपचारिकता होती हैं पूरी हो चुकी हैं। यहाँ 26 तारीख को दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं, 7 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होना है। तो इस सब के बीच जो सूचना आई है, जो खबर आई है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए तो कहीं ना कहीं सेटबैक है ही, साथ साथ इंडिया अलायंस के लिए भी है कि बैठे बैठाए एक सीट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है, ऐसा माना जा रहा है। अभी मैंने जैसे पुनः मैं दोहराऊंगा कि हमने कोशिश की है, चूंकि गहमा गहमी का माहौल है वहां पूरी की पूरी एक जो आरोप प्रत्यारोप और तमाम चल रहा है। अभी कलेक्टर ने इस मामले में औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन चूंकि जो प्रत्याशी हैं उनके पतिदेव ने ऑन कैमरा सारी के सारे घटनाक्रम को बयां कर दिया है, इसलिए माना जा सकता है कि ये केवल जो कलेक्टर को है औपचारिकता ही शायद शेष होंगी, क्योंकि खुद जब प्रत्याशी की ओर से ये निकल कर आ रहा है, उसके उनके दल की ओर से निकल कर आ रहा है कि ये स्थितियां पैदा हो गई हैं। खजुराहो वो सीट है जो लंबे अरसे से कांग्रेस को नहीं मिल पाई है, लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पुनः चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने 2019 का चुनाव इस सीट से जीता था, शानदार जीत उन्होंने अर्जित की थी, और इस बार ऐसा मानकर चला जा रहा था कि चूंकि कांग्रेस मैदान से हट गई है, मैदान से हट जाने के चलते यदि वोट प्रॉपर कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी का जो अपना खुद का वोट बैंक है दोनों मिलते हैं तो कहीं कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इतने दम में है, जिस तरीके से ताल ठोकी गई है अब की बार 400 पार, और जो मध्य प्रदेश को लेकर जो 29 सीटें उसे लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी कहती कि वो हमारे चुनावी चाणक्य हैं, हमारे बड़े ऐसे मैनेजर हैं जो चुनाव के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो उन्होंने भी टास्क दे रखा था कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की इस बार सभी 29 सीटें चाहिए। पिछले 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, एक सीट छिंदवाड़ा भर नहीं जीत पाई थी बीजेपी, जबकि 2014 के चुनाव में 29 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तब भी उसे छिंदवाड़ा और साथ साथ गुना शिवपुरी सीट नहीं मिली थी। वो सीट 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के लिए जीती थी, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो 2020 में दृश्य बदला था जब उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी, अपने विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो वो एक दृश्य था। और अभी जो स्थितियां हैं, ये ताजा हालात हैं, तो इसमें हम ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि
नामांकन निरस्त होने की औपचारिक घोषणा होना शेष है, लेकिन जैसा पार्टी प्रत्याशी की ओर से निकल कर आया है, जो उनके पति ने कहा है कि उनके नामांकन को निरस्त कर दिया गया है, कुछ तकनीकी त्रुटियां रही हैं, जो वोटर लिस्ट जिस तरीके से एक उसको लगाया जाना था, उसको अभी प्रमाणित करके उसमें कहीं कुछ चूक हुई है, प्रॉपर साइन कुछ छूटे हैं जैसा उन्होंने बताया, साथ साथ और भी कुछ त्रुटियां हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के लिए तगड़ा बड़ा झटका, और साथ साथ जैसा आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से, अभी कांग्रेस का इस मामले में कोई बयान इसलिए नहीं आ पाया कि अभी आधिकारिक घोषणा होना शेष है, लेकिन सपा का तो यही दावा है कि उनके प्रत्याशी के साथ बेईमानी हुई है, गड़बड़ियां हुई हैं। जो 400 पार का नारा है, जिस तरह की आशंका कुशंकाएं हमारे दल या और अलायंस पार्टनर जतला रहे थे कि हैट्रिक बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री तिकड़ी बनाना चाहते हैं अपने पद पर, और लगातार जीत की जो एनडीए है उसमें बहुत सारी जो बेईमानियां हो सकती हैं, तो उसी का एक अंश है ये आरोप समाजवादी पार्टी का है। कांग्रेस की ओर से भी ये बात पहले कही जाती रही कि 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटिंग है, और राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि फिक्सिंग है पूरी की पूरी। तमाम उन्होंने आशंकाएं कुशंकाएं जताई हैं जब वो अपने भाषणों में जो लगातार जतला रहे हैं, बोल रहे हैं। और इस बीच आज तो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र भी आ चुका है। उस घोषणा पत्र में बड़े शानदार तरीके से कांग्रेस ने वादे किए हैं, बताया है कि वो कैसे सत्ता में आती है, क्या कुछ करेगी। लेकिन इन सब के बीच हम ऐसा मान सकते हैं कि घोषणा पत्र का जो एक शानदार घोषणा पत्र बताया जा रहा था और माना जा रहा था कि बेहतरीन घोषणा पत्र कांग्रेस ने दिया है, उस खुशी के बीच ये छोटा सा एक जो सेटबैक है ये निकल कर सामने आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर कोई नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया आपने मध्य प्रदेश के चैनल का तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए, साथ साथ बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर आपको हमारी वक्त पर मिल सके। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिकतर लोगों से शेयर भी कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।